लोगों की ये क्वेरी आई कि अगर हम एमएसएमई यूनिट है, हमें कोई हमारा बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, हमारे पास क्या मेजर्स है, क्या रास्ते हैं कि हम उससे पैसे निकलवा सके। काफ़ी लोगों की ये क्वेरी आई, उन क्वेरी का ध्यान रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आपका बायर पेमेंट नहीं करता है तो कितने रेट से उसको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है और क्या टाइम लिमिट है जिसके अंदर अंदर उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उसको 3 गुना तक इंटरेस्ट रेट देनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, 3 गुना तक आपके बायर को आपको इंटरेस्ट रेट देनी पड़ सकती है। अगर आपका वो पेमेंट डिले करता है तो उसको वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। जी हाँ, बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं हम एमएसएमईडी एक्ट से। एमएसएमईडी एक्ट 2006 में एक पर्टिकुलर चैप्टर दिया हुआ है। उस चैप्टर के 3 सेक्शन है, सेक्शन 15, 16, 17। वो तीनों सेक्शन बात करते हैं कि भैया अगर आपने एमएसएमई एंटरप्राइजेस से कुछ माल खरीदा है या सेवाएं ली हैं तो आपको समय से भुगतान करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो समय दिया है, उन्होंने वो समय दिया है कि उन्होंने बोला उस एक्ट में, उन्होंने ये बोला है, उन सेक्शंस में उन्होंने बोला है कि आपके बीच में कितना भी टाइम पीरियड निश्चित हुआ हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हमें उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम आपके पास जो टाइम है वो 45 दिन का है। तो भैया अगर आपने एमएसएमई से कोई माल खरीदा है, कोई सेवा ली है, तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको उस एमएसएमई यूनिट को पेमेंट करना होगा। अगर आप 45 दिन के अंदर अंदर नहीं करते हो तो सेक्शन 16 में आपको जो भी आरबीआई की बैंक रेट होगी उस टाइम पे उसके 3 गुना तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक आप उनको पेमेंट नहीं कर दोगे। जनरली जो आरबीआई की रेट आती है वो 7, 8, 9% के आसपास होती है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो 2% हर महीने का आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा एमएसएमई यूनिट को। एमएसएमई यूनिट हकदार हो जाएगी आपसे 2%, लगभग एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2% इसके आसपास का कोई अमाउंट निकलेगा। तो 2% जो डिफॉल्टर है जिसने एमएसएमई से माल खरीदा है या सेवाएं ली है उसको 2% तक का पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इतना महंगा उसको पड़ने वाला है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग काफी, अगर आप एमएसएमई यूनिट से तो आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ भाई मैं टाइम से पैसा रिसीव कर पाऊंगा। और अगर आप नॉन एमएसएमई यूनिट हो तो आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास होगा कि भैया अगर मैंने एमएसएमई यूनिट से कुछ खरीदा है तो मुझे उसको टाइम से पेमेंट देना चाहिए। अब अगर कोई बायर जो है वो 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट नहीं दे रहा है तो आपके पास क्या प्रोसेस है, कैसे आप उससे ब्याज की रिकवरी कर सकते हैं, कैसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये पूरा हम सीखते हैं इस वीडियो के एंड तक। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज हम बात करेंगे कि कहाँ हम लॉगिन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने हैं और क्या उसमें फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में, क्या है वो प्रोसेस। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक काफी सरप्राइजिंगली चीज बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या है इस वीडियो में, क्या है ये प्रोसेस। हमें सबसे पहले udyam-registration.gov.in इस साइट पे जाना है। हम एकदम एंड में आते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखेगा आवर सर्विसेज। और सर्विसेज में सबसे नीचे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा एमएसएमई समाधान। एमएसएमई समाधान ओपन करने के बाद एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा केस फाइलिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमई यूनिट्स। इस पे हमें क्लिक करना है। आपको अपना उद्योग आधार नंबर डालना है, बट इससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। क्या है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हमें ध्यान में रखने हैं। जो भी आपके परचेज के इन्वॉइसेज हैं जो आपने इशू किए अपने बायर को, आपके जो सेल के इन्वॉइस है बेसिकली जो आपने आपके बायर को इशू किए हैं, उन इन्वॉइसेज की कॉपी आपको पीडीएफ फाइल में रखनी है और 1 MB से ज्यादा नहीं हो। साथ में आपके बायर ने आपको कोई वर्क ऑर्डर दिया होगा या परचेज ऑर्डर दिया होगा, उसकी भी कॉपी आपको रखनी है, स्कैन कॉपी। और ध्यान रखिए कि 1 MB से ज्यादा नहीं हो। यहाँ इंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि एक बार में 3 से ज्यादा इनवॉइस और 3 से ज्यादा वर्क ऑर्डर आप अपलोड नहीं कर पाओगे। बट अंदर जाके जब अभी हम प्रोसेस में देखेंगे कि वहां पे 3 से ज्यादा का भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा। तो आइए आते हैं वापस प्रोसेस पे। हमें यहाँ डालना है हमारा उद्योग आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डालना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो। उसके बाद जो नीचे हमें वेरिफिकेशन कोड दिख रहा है वो हमें डालना है। उसके बाद वैलिडेट उद्योग आधार पे क्लिक करना है। अब जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पे डालना है। ओटीपी जैसे ही वैलिडेट हो जाता है आपका, आपके सामने आपको एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन एंट्री का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है कि हमें नई एप्लीकेशन की एंट्री करनी है बेसिकली।
जितनी भी एप्लीकेशन आपकी होगी वो आपको यहाँ आप देख सकते हो, बट अभी हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाली है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन एंट्री पे हमें क्लिक करना है। एप्लीकेशन एंट्री पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके जो उद्यम सर्टिफिकेट में बाय डिफॉल्ट जो डिटेल डली हुई थी वो आपके सामने आपको दिख जाएगी। जो फ्रिज हो रखी है उनको आप चेंज नहीं कर पाओगे। उद्योग आधार नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, नेम ऑफ यूनिट, सोशल कैटेगरी ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर ये आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे आपका पैन नंबर और जीएसटी नंबर भी डाल सकते हो। ये हो गई आपकी डिटेल। जो एमएसएमई यूनिट है जिसको पेमेंट नहीं किया है सप्लायर ने, ये हो गई उसकी डिटेल। अब है बायर जो आपका है जिसने आपको पेमेंट नहीं किया है उसकी डिटेल आपको डालनी है। सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी में कि वो प्रोप्राइटरशिप है सामने वाली पार्टी, या इंडिविजुअल है, या वो भी एमएसएमई यूनिट है, स्टेट पीयूसी है, जो भी कैटेगरी में आ रही है। अगर कोई कंपनी है, पार्टनरशिप है, तो आपको अदर्स कैटेगरी चूज करनी है। उसके बाद स्टेट डालना है, उसका नाम डालना है आपको, उसकी डिस्ट्रिक्ट, उसका एड्रेस कंप्लीट, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी। अगर आपके पास उसका पैन नंबर है या जीएसटी नंबर है तो आपको यस करना है और आपको पैन और जीएसटी नंबर डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। यस के केस में यहाँ पे 2 डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, आपको दोनों को टिक करना है। और अगर नो है तो केवल एक ही डायलॉग बॉक्स रहेगा, आपको एक को टिक करना है। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट पेबल था वो टोटल अमाउंट पेबल आपको यहाँ पे डालना है। शुरू में जब हमने बात करी थी कि आपको वर्क ऑर्डर और इनवॉइस की स्कैन कॉपी रखनी है, अब यहाँ पे आपको वर्क ऑर्डर और इनवॉइस की डिटेल डालनी है। यहाँ पे वर्क ऑर्डर नंबर, उसकी डेट, यहाँ पे इनवॉइस नंबर और उसकी डेट, यहाँ पे वर्क ऑर्डर जो भी जितने भी आपके वर्क ऑर्डर्स है आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। अगर 5 से ज्यादा है तो आपको उनको मर्ज करके एक साथ डालना है, और अगर इनवॉइस भी 5 से ज्यादा है तो मर्ज करके आपको डालना है। ध्यान रखना एक फाइल 1 MB से ज्यादा नहीं हो और पीडीएफ फाइल ही अलाउ होगी। तो यहाँ तो आपकी आ गई उनकी एंट्री, और यहाँ पे आप चूज फाइल में वर्क ऑर्डर अटैच कर दोगे, यहाँ पे चूज फाइल करके आप इनवॉइस अटैच कर दोगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन खुला हुआ आ जाएगा दोस्तों। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी एप्लीकेशन जो है एक तरह से पूरी भरी हुई दिखेगी कि आपको अगर कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज चेंज नहीं करना है तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल के फाइनली सबमिट कर देनी है। तो फाइनली सबमिट जैसे ही कर दोगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जैसे एप्लीकेशन सबमिट होगी नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, एक ईमेल आपके पास भी आएगा और जो रेस्पोंडेंट है मतलब जो बायर है जिसने आपको पेमेंट नहीं किया है उसके पास भी एक ईमेल जाएगा। वो कुछ ऐसा फॉर्मेट होगा उस ईमेल का कि एप्लीकेशन नंबर होगा और एड्रेस डिटेल वगैरह सारी डिटेल होगी उसमें कि कौन से का आपने पेमेंट नहीं किया है। उससे क्या होगा, जैसे उसके पास आपके बायर के पास भी जाएगा तो उसको ये लग जाएगा कि भैया मेरी शिकायत कर चुका है जिससे मैंने माल खरीदा है, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट नहीं किया है। ये एप्लीकेशन दोनों के मेल आईडी पे जाएगी दोस्तों। उसके बाद अगर आपको देखना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन मैंने लगा रखी है, क्या उनका स्टेटस है, तो वो आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। जैसे आप एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन लिस्ट पे जाओगे आपको आपकी लगाई हुई एप्लीकेशन दिख जाएगी, आपका उसका स्टेटस और केस स्टेटस आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर एप्लीकेशन लगाने के बाद आपके बायर के पास बहुत सारे केसेस में तो ये होता है कि बायर के पास जब इंटीमेशन जाती है तो बायर कोशिश करता है कि भैया ये केस आगे नहीं बढ़े और मैं उसका पेमेंट कर दूं, म्यूचुअली आप सेटलमेंट हो जाता है। अगर आपके केस में म्यूचुअल सेटलमेंट हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपडेट पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, आपको अपडेट पेमेंट पे क्लिक करना है। अपडेट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी एप्लीकेशन नंबर दिखेगा कि जिस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आप पेमेंट अपडेट करना चाह रहे हो। आपको अपडेट पेमेंट के नीचे यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट स्क्रीन ये दिखेगी। इसमें आपको जितना म्यूचुअली सेटल्ड अमाउंट है वो आपको अमाउंट डालना है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कितना अमाउंट रिक्वेस्ट किया था और यहाँ पे कितने अमाउंट पे सेटलमेंट हो रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है और डेट डालनी है और आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप आपके केस का स्टेटस भी देख सकते हो कि मेरे केस का क्या स्टेटस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन वाली साइट पे ही वापस जाना है। सबसे एंड में आना है आपको, आवर सर्विसेज में सेकंड ऑप्शन एमएसएमई समाधान पे आपको जाना है। यहाँ पे आप केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाद में जब आप म्यूचुअली सेटलमेंट कर दोगे तो केस का स्टेटस आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको आपका उद्योग आधार नंबर डालना है या फिर जो एप्लीकेशन केस नंबर था आपके पास जो जनरेट हुआ था वो डाल के वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको लॉगिन कर देना है। जब आप केस स्टेटस पे जाके लॉगिन कर दोगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन
खुल जाएगा। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या स्टेटस है उस केस का। योर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन कन्वर्टेड टू केस बाई MSEFC काउंसिल एज ऑफ नाउ, इट विल बी डन इन ड्यू कोर्स, यू मे कॉन्टेक्ट योर MSEFC काउंसिल। ये अगर कन्वर्ट हो जाएगा केस में तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि भैया कन्वर्टेड, और अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है तो ये स्टेटस आता रहेगा तब तक। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों। अगर इसमें कहीं आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम आपके डाउट को क्लियर करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं क्या है बेनिफिट इस MSME समाधान के। इसका ये बेनिफिट है कि जैसे ही आप जैसे ही आप एप्लीकेशन लगाओगे वो ईमेल दोनों जनों के पास जाएगी, खरीदार और जिसने बेचा है उन दोनों के पास जाएगी, दोनों को नोटिस जाएगा। दोनों को नोटिस जाने के बाद नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है। और साथ में जो MSEFC काउंसिल है वो क्लोज मॉनिटरिंग भी करती है इसका, और केसेस जहां पे डिलेड पेमेंट है उस केस में काफी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इसी के साथ मैं ये वीडियो साइन ऑफ करना चाहूंगा। बने रहिए आप हमारे चैनल पे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मुझे विश्वास है कि इस वाले वीडियो से आप सबको काफी फायदा होने वाला है, स्पेशली उन लोगों को जिनका पेमेंट अटका हुआ है काफी दिन से, उन लोगों को इससे काफी हद तक फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।